नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपको सीटेट एनसीईआरटी के ईवीएस जो आपका टॉपिक है ईवीएस में आश्रय एवं आवास। दोस्तों, इससे आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, पत्थर के घर कहाँ हैं, हाउस बोट की विशेषताएं क्या होती हैं, डोंगा क्या है, टेंट क्या है, इग्लू क्या है। तो दोस्तों, असम के घर क्या हैं। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी के घर के बारे में जानेंगे। मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आपको घरों से संबंधित 4 पॉइंट दिए जाते हैं एग्जाम में, उसमें से आपको क्वेश्चन चुनना होता है और दोस्तों उसमें से आपको लगाना होता है कि कौन सा सही नहीं है या कौन से 3 सही हैं। तो मिट्टी के घर के बारे में क्या विशेषता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मिट्टी के घर क्या होता है। मिट्टी के घर प्रायः गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगह पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। दोस्तों, आप अगर राजस्थान जाएंगे राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में ज़्यादातर मिट्टी के घर पाए जाते हैं। और दोस्तों, इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर तक ना जा सके। दोस्तों, मेरे यहाँ भी मिट्टी के घर थे पहले, तो उनकी दीवारें बहुत मोटी थी और वो मोटी इसलिए होती थी ताकि गर्मी अंदर तक ना जा सके। और दोस्तों, इनकी छतों की बात करें, इन घरों की छतें होती हैं झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है। देखिए आप यहाँ पर ये कितना चिकना है, और ये देखिए यहाँ पर ये सब कितनी डिजाइन बनी है अच्छे से। इन्हें लीपा जाता है गोबर से। और वो क्यों लीपा जाता है कि गोबर से इसलिए लीपा जाता है कि कीड़े मकोड़े ना आएँ, तो इसलिए लीपा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इसके बारे में पॉइंट। मिट्टी के घर, इन घरों की दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इस प्रकार के घरों की छतें झाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी होती हैं दोस्तों। और ये घर ज़्यादातर आपके कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। और दोस्तों क्या पॉइंट है, इन घरों की छतें झाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों के छत नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़ा ना लगे। दोस्तों, आपके कीकर ऐसा पेड़ होता है, कीकर का पेड़ जिसमें कीड़ा नहीं लगते। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों, इन घरों के जो फर्श होते हैं उन्हें गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आएँ। और दोस्तों, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इनमें भूसा लगाया जाता है। क्या भूसा लगाया जाता है? आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो सब लोग जानते होंगे कि मिट्टी के घर कैसे होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका, आप ये देख रहे होंगे बांस या लकड़ी के घर। दोस्तों, बांस के ये देखो कितना सुंदर घर बना है, ये बांस का घर है। और दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें, इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है, जैसे कि आपके असम। वहां पर क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? जहां पर अगर ऐसे कच्चे बना लिए जाते हैं, यानी कि इनमें लागत कम लगती है और इन्हें अगर कोई नुकसान हो जाए घर में तो ये दोबारा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बांस के घर बनते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसको पूरा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये बांस लगे हैं और ये आप देख रहे हैं ये, यानी कि ये सीढ़ी लगी है दोस्तों आपकी, ये सीढ़ी लगी है और यहाँ पर नीचे भी बांस लगे हैं।
यानी कि ये स्टैंड है एक प्रकार का, उस पर दोस्तों ये घर टिका हुआ है। दोस्तों ये बांस पर क्यों बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? ये ज़मीन से 10 से 12 मीटर 10 से 12 फीट 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं, ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों जैसे कि बाढ़ आ गई, 10 से 12 फीट बहुत हो जाती है, बाढ़ आ गई तो दोस्तों पानी यहाँ से निकल जाएगा और इनका घर सुरक्षित रहेगा। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? आपके असम में। दोस्तों बांस या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये आपका मेन पॉइंट है, कहाँ पर? बांस के घर भारत के असम राज्य में। और दोस्तों यहाँ से भी पूछा जाता है कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और दोस्तों क्या पूछा जाए? ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और असम में देखने को मिलते हैं आपको इस प्रकार के घर। दोस्तों नेक्स्ट है आपका पत्थर या लकड़ी के घर। आप ये देख रहे होंगे कितना सुंदर घर है ये, पत्थर या लकड़ी के घर। दोस्तों इस प्रकार के घर की अगर बात करें दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। ये जो पत्थर या लकड़ी के घर हैं ये पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे इन घरों की जो ढलान है छत का, ये ढलवा होता है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए, यानी कि छत पर ना ढके। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। और दोस्तों ये पत्थर और चूने से बनाए जाते हैं। ईंट का घर, इस प्रकार के घर जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। और दोस्तों पत्थर या लकड़ी के घर में एनसीईआरटी में आपके लिखा है, इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। और दोस्तों पत्थर के घर चूने की पुताई होती है। जो पत्थर के घर बने हैं आपके इन पर ये देखिए आप, यहाँ पर चूने की पुताई है ये। और दोस्तों ये क्यों होती? ताकि कीड़ा ना लगे, चूने से कीड़े भाग जाते हैं। और दोस्तों ये घर 1 मंजिल होते हैं या फिर 2 मंजिल भी होते हैं। दोस्तों लद्दाख के लोग, ये कहाँ के? लद्दाख। दोस्तों लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये डलमा छत हो गई और ये 2 मंजिल की हो गई, 2 पॉइंट हो गए आपके। और तीसरा क्या हो गया कि इन पर चूना होता है, चूने से इनका पोता जाता है, पुताई की जाती है, पेंट की जाती है। और दोस्तों ये पत्थर और लकड़ी के घर हैं। और दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? आपके लद्दाख में। लद्दाख में पाए जाते हैं आपके। और दोस्तों क्या मेन पॉइंट है इसके बारे में? इसके बारे में एक मेन पॉइंट और है दोस्तों कि ये घर कहाँ? लद्दाख में पाए जाते हैं। और दोस्तों इस पर क्या है, ये 1 मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है। और दोस्तों यहाँ पर ये 1 मंजिल है, इसमें ये लोग क्या करते हैं? इसमें सामान रखते हैं, सामान या जानवरों को रखने के लिए। और दोस्तों लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए भी करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। इतना ही था पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में विशेषताएं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेंट। आपने टेंट खूब सुना होगा, शादी विवाह में ही टेंट लगता है, उसी प्रकार का ये टेंट है। दोस्तों ये टेंट कैसे होते हैं? ये दोस्तों अस्थायी होते हैं। इनका ये क्या होता है? ये अस्थायी होते हैं।
ये दोस्तों अस्थायी निवास होते हैं। यहाँ दोस्तों यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। दोस्तों शहरों में लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, कहीं कहीं पर टेंट कपड़े का बना लेते हैं, कहीं कहीं पर पन्नी यानी कि त्रिपाल से बना लेते हैं। और दोस्तों लद्दाख के जो चांगपा जनजाति है, दोस्तों लद्दाख की चांगपा जनजाति है, जो चांगपा जनजाति है दोस्तों, ये लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेवो कहते हैं। रेवो बोला जाता है दोस्तों। जो लद्दाख में चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं, किससे, याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, उसे रेवो कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में इतना ही था। टेंट यह लोगों का अस्थायी निवास का घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। अब दोस्तों बात करें हाउस बोट के बारे में। आपकी हाउस बोट क्या है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये हाउस बोट है। हाउस बोट की अगर बात करें दोस्तों, यह लकड़ी का घर होता है। ये आप देख रहे हैं ये नाव है, ये आपकी नाव है, और ये दोस्तों लकड़ी का घर है। दोस्तों इस लकड़ी के घर में खूबसूरत नक्काशी की जाती है। ये जो आप डिजाइनिंग देख रहे हैं आपकी यहाँ पर, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये निरी डिज़ाइन है, इसे क्या बोलते हैं, नक्काशी बोलते हैं। इसे नक्काशी बोली जाती है। यह दोस्तों 80 फुट तक लंबे होते हैं। और दोस्तों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, कश्मीर के हाउस बोट कश्मीर में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों कश्मीर के जो हाउस बोट होते हैं उनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, खतबंद। ये दोस्तों आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो नक्काशी है, ये जो छतों पर, इसे क्या बोलते हैं, खतबंद। यहीं से आपके सीटेट में पॉइंट बनते हैं, इसे ही आपको याद रखना है। और दोस्तों हाउस बोट कश्मीर में पाए जाते हैं और साथ ही साथ केरल में भी पाए जाते हैं। और दोस्तों ये टूरिस्ट पर्यटकों के लिए ज़्यादातर बने होते हैं। वहाँ पर जो लोग घूमने जाते हैं उन्हें शौक़ लगता है इसमें बैठने का, तो दोस्तों उनके लिए ज़्यादातर ये होते हैं। दोस्तों हाउस बोट यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। यह घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। इतने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, और अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखते जाएं। अब दोस्तों बात करेंगे बर्फ़ के घर यानी कि इग्लू। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो बने हैं छोटे छोटे, ये आपके क्या हैं, इग्लू हैं दोस्तों। इग्लू की बात करें तो दोस्तों ये एस्किमो होते हैं जो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। आपके एस्किमो आपके जो एस्किमो शिकारी होते हैं उनका ये दोस्तों अस्थायी निवास होता है। अस्थायी निवास, इसके बारे में दोस्तों बात करें तो यह दोस्तों आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रयोग द्वार बहुत छोटा होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है, ये बहुत छोटा है। और दोस्तों ये इस प्रकार गुंबद के आकार का होता है और ये बर्फ़ का बना होता है। दोस्तों बर्फ़ की जो दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। दोस्तों ये बर्फीले इलाका में बनाया जाता है। दोस्तों इग्लू के बारे में आपको पूरा डिफाइन करके बताते हैं। अब
दोस्तों इग्लू ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। अभी आपको बताया था एस्किमो जनजातियों के आवास यानी कि अस्थायी आवास हैं। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। दोस्तों इग्लू के अंदर की तरफ दीवारें तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। आपका एक पॉइंट यहाँ से मिल गया कि यहाँ पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। दोस्तों इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। दोस्तों जो दीवार होती है और जो खाल लगाई जाती है सील मछली की, उसके बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। वो रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दोस्तों इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं हैं। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। एक पॉइंट आपका यहाँ से बन गया कि इसमें सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लोग लेटकर अंदर बाहर जाने में किया जाता है। इतना था इग्लू के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पर आपके। दोस्तों ये तो था, अब आपके कुछ और अलग हैं, जैसे कि दोस्तों डोंगा। डोंगा की बात करें, यह आपके कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है और इसमें यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं डोंगा के बारे में। और दोस्तों पड़वा, ये अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरह के स्थायी निवास हैं, अस्थायी निवास हैं। उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर, राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर पड़वा की दीवारें प्राय धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनते हैं और केलू खपरेल से ढलवा छत बनाते हैं। और दोस्तों ये पड़वा हो गया। आपका टापरी या टपरी व डागला राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर। दोस्तों राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर के बारे में अगर पूछा जाए तो इसे दोस्तों टापरी या टपरी या डागला इन तीन नाम से जाना जाता है। राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर। दोस्तों भाखर या ढांचा राजस्थान के गिरसिया जनजातियों का घर, यानी कि राजस्थान के गिरसिया जनजातियों का घर होता है, उसे दोस्तों भाखर या ढांचा कहते हैं। अब बात करें दोस्तों मुनसा के बारे में बात करें, उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास। दोस्तों जो उत्तराखंड के भोटिया जनजाति हैं, इनका जो शीतकालीन आवास है उसे क्या कहते हैं? उसे मुनसा कहा जाता है। ऐसे ही पॉइंट आते हैं पेडागोजी में जो हम लोग गलत कर आते हैं, इन्हें गलत नहीं करना है। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट है तो स्कोर को ग्रो करना है। अब घबराना नहीं है पेडागोजी से और ख़ासकर ईबीएस से, क्योंकि ईबीएस का बहुत कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर अपने चैनल पर। वहां से आप देखकर अपना सीटेट ईबीएस में 30/30 ला सकते हैं अगर आप में हिम्मत है। आप पढ़ना जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इतनी वीडियो पड़ी है चैनल पर कि आप वहां से देख के पूरा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों मैथ की बात करें दोस्तों तो मैथ उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास है। दोस्तों अभी यहाँ पर आपने देखा था कि मुनसा क्या था? मुनसा उनका शीतकालीन आवास था। और दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। अब दोस्तों ट्यूपिक की बात करें, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका। ट्यूपिक एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। यह घर कैरेबी तथा ध्रुवी भालू की खाल के बने होते हैं। किसके? ध्रुवी भालू की खाल के बने होते हैं। और दोस्तों ये एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। यहीं पर हम लोग टिप जाते हैं कि ग्रीष्मकालीन आवास हैं या शीतकालीन आवास हैं या चमड़े से बने हैं या ध्रुवी भालू की खाल से बने हैं। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। अगर आप याद नहीं रख सकते तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर अपना
शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। अगर शॉर्ट नोट्स बना नहीं रहे हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पर दोबारा से वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, इसी प्रकार की ये जो नोट्स हैं हम जिससे बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये नोट्स वीडियो के बाद डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, किस्ताऊ की बात करें तो किस्ताऊ आपका कजाकिस्तान की किर्गिज जात के आवास स्थान होते हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान की किर्गिज जात के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। किर्गिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। किस्ताऊ क्या है? कजाकिस्तान की किर्गिज जात के आवास स्थान हैं जो घास के बने होते हैं और ये शीत ऋतु में निवास करते हैं इसमें। अब ये बात करते हैं युद्ध की। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बांस के घर, लकड़ी के घर, पत्थर के घर, हाउस बोट, डोंगा, टेंट, इग्लू और ईंट के मकान, ऊंची इमारतें, ये सभी तो पढ़ा, लेकिन ये किर्गिज है, यूथ है और ट्यूपिक है, ये सब कभी नहीं पढ़ा। दोस्तों, इनको ज़रूर देख लें क्योंकि ये एनसीईआरटी से पॉइंट हैं एनसीईआरटी में। तो दोस्तों, क्या पता अब की बार हाउस बोट, लकड़ी के घर, राजस्थान के घर, मनाली के घर, असम के घर के ना पूछकर इनके बारे में पूछ ले। तो एक एक निगाह मारते हुए चलना है। युद्ध की बात करें आपके युद्ध की, तो ये किर्गिज, कालमुख व कजाक जात के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। आपके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। किसके? चमड़े के। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। इतना था इसके बारे में। दोस्तों, की भील जनजात के आवास जो आयताकार होते हैं, इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं और फर्श मिट्टी या पत्थर की तथा छत खपरेल या घास फूस की होती है। दोस्तों, बंगाल का ओराक व कोताम ओराक संथाल जनजात के आवास गृह। दोस्तों, काल दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नटाल में जुलू जनजात के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजात के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टिपी के बारे में, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से लंबे बांस से बनाए गए शंक्वाकार तंबू, ये पोर्टेबल होते हैं। टिपी, इसके बारे में ये जानकारी थी। और अर्श, भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जात के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। इन्हें अर्श कहते हैं। किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जनजात के घर होते हैं और ये लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, खाइमस, अरब व सहारा के बद्दू जात के लोगों के तंबू होते हैं। दोस्तों, आवास के प्रकार के बारे में बात करें तो कुछ स्थलीय आवास होते हैं। स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास होता है। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं, जैसे कि बनी आवास। बनी आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। और दोस्तों, आपका नेक्स्ट है पहाड़ी आवास, यानी कि हिल हैबिटेट। पहाड़ी आवास में याक, भालू, पहाड़ी बकरियों आदि मिलते हैं, यानी कि आपके पहाड़ी आवास में। और दोस्तों, ध्रुवीय आवास के बारे में बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ भोजन संरक्षित करने में कार्य भी करती है। यहाँ ध्रुवीय भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, वाइल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं। दोस्तों, आज के बारे में इतने ही पॉइंट थे आपके, और इतना ही था आश्रय एवं आवास के बारे में।
दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करें। दोस्तों आज हम लाइव आने के लिए थे, लेकिन नेट की वजह से यहाँ पर नेट सही नहीं चल रहा है तो लाइव नहीं आए। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।